वेलकम टू सैम एकेडमी। आप सबका सैम एकेडमी पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे चाइल्डहुड का पार्ट 2 यानी कि बाल विकास का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया है, उसको ध्यान से अच्छे से देख लेना। बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे नोट्सों को भी 3, 4, 5 रिवाइज कर लेते हैं तो आपको वैसे ही चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको मतलब क्वेश्चन आंसर तभी करोगे जब आपको टॉपिक क्लियर होंगे। जब तो टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन आंसर कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं ध्यान हो तो ये मेरे एकेडमी आप सर्च कर लेना, आपको मेरे जितने भी वीडियो हैं वे सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 2 में हम करते हैं कि इसके सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत यही आज हम करेंगे। बाल विकास के सिद्धांत ये कौन कौन से? सबसे ज़्यादा जो PYQ में, एचटेट में आपका, ठीक है, सीटेट में, ठीक है, आपका रीट में, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा आता है, एक तो आता है आपका चक्राकार, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। दूसरा है आपका जो ज़्यादा आता है, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है ना। जो पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं वहीं ज़्यादा करवाऊंगी, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें हम क्यों करें, जो हमें हमारी पेपर में आने वाली हैं सिर्फ हम वहीं ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा दिमाग में चीज़ें डालेंगे तो हमें याद भी नहीं होंगी और ना ही हमारे पास इतना टाइम है, खासकर एस्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये 2 सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इनसे तो क्वेश्चन आंसर आपको है ना देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक दो क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। इसमें से ज़रूर मिलेगा, एक भले ही मिल जाए इसमें से, ठीक है। बाकी भी करवाऊँगी अभी, पहले जो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में वही करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, ठीक है। इसमें होता क्या चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, या इसको बोल दो आप सर्पिलाकार, ठीक है ना, सर्पिलाकार। आपको नाम से भी पता लग जाता है चीज़ों का, ठीक है। प्रगति का सिद्धांत, इसमें जो है आपका जो विकास है कभी कम होता है, कभी धीरे होता है, ठीक है। कभी धीरे हो गया, कभी तेज हो गया, ठीक है ना। ऐसे चलता रहता आपका, ठीक है। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या सर्पिलाकार प्रगति का सिद्धांत बोल दो इसको, ठीक है। इसमें कभी धीरे होता है विकास और कभी तेज होता है विकास, ठीक है। कैसे होता है, कभी विकास धीरे होता है तो कभी विकास तेज होता है, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में लिया जाता है, कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा, ऐसे। ये धीरे धीरे फिर तेज होगा, फिर धीरे होगा, फिर तेज होगा, फिर धीरे होगा, फिर आपका तेज होगा। इस फॉर्मेट में ये आपका जो चक्राकार चक्कर बनता है आपका सर्पिलाकार है, यानी कि सर्प की तरह ऐसे 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 आपका होता रहता है, ठीक है। इसका या वर्तुलाकार भी कहा जाता है, या फिर वर्तुलाकार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत से आपको देखने को मिल जाता है, वो पूछ लेता है कि मतलब जो वो विकास जो कभी धीरे होता है कभी तेज होता है वो कौन सी सिद्धांत में आता है, कौन से बोला जाता है उसको, तो उसको सर्पिलाकार या वर्तुलाकार या चक्राकार बोला जाता है। वो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है, ठीक है। दूसरा है आपका जो पेपर में ज़्यादा आता है वो आपका है विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत 2 तरह से होता है। एक तो होता है आपका सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। दूसरा होता है केंद्र से नीचे की तरफ, दूसरा होता है आपका केंद्र से नीचे की तरफ, केंद्र से नीचे की तरफ, ठीक है ना। जो सिर से पैर की तरफ होता है उसको मस्तोन्मुखी या उपाध्याय बोला जाता है। इसको और किस नाम से बोला जाता है?
मस्तो, मस्तका, मस्तादो मुखी, या इसको बोला जाता है उपाधि। ठीक है, तो सिर से पैर की तरफ जो होता है आपका, तो पहला होता है आपका सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है मस्तोद्मुखी या फिर उपाधि। ठीक है, दूसरा होता है आपका केंद्र से नीचे की तरफ, केंद्र से आपका नीचे की तरफ, ये तो आपका केंद्रामुखी, केंद्राभिमुखी, केंद्राभिमुख। ठीक है, केंद्रामुख। इस सिर से पैर की तरफ में क्या होता है, ये जैसे बच्चा है यहाँ पर, ठीक है ना, जो फर्स्ट है हमारा ये बच्चा है, ठीक है, और ठीक है, और ये बच्चा है, इसका विकास यहाँ से सिर से ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में सिर से नीचे की तरफ। ठीक है, जो दूसरे स्टेज है आपका, दूसरे स्टेज में ये बच्चा है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंटर से ऊपर की तरफ, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, केंद्र से नीचे की तरफ, यानी सेंटर से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आपका ऐसे ऐसे आपका विकास होता है। तो ये होगा आपका सिर से पैर की तरफ, ये आपका है केंद्र से नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपका विकास ऐसे होता है। ये आपका सीटेट में एचटेट में पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका। ठीक है, सीटेट और एचटेट में। इसके बाद आ जाता है और सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। फिर करते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत, फिर करते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत। इसमें जो निरंतरता का सिद्धांत है कि विकास जो है वो जीवन से मृत्यु तक चलता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। ठीक है, जन्म विकास जो हो मृत्यु से, जन्म से मृत्यु तक चलता है। आपका विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, विकास जो है कि वो सतत प्रक्रिया होती है। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर देना, अगर वीडियो नहीं अच्छी लगे तो फिर आप रहने देना, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या करना है। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतरता के सिद्धांत में विकास जन्म से मृत्यु तक होता है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। फिर आपका चौथा जो विकास है वो है आपका एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। मैं आपको टॉपिक सारे अच्छे से क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, जब आपको टॉपिक समझ में आएंगे ना तब आप क्वेश्चन आंसर अपने आप ही कर दोगे। अब ये नहीं है कि मैं सीधी क्वेश्चन आंसर करवा दूँ, एक कहीं से हाथ किसी का पैर किसी का, तो ऐसे तो फिर आपको चीज़ें आएंगी ही नहीं आएंगी, अब पजल ज़्यादा हो जाओगे और भी पजल हो जाओगे, मकड़ी की जाल की तरह फंसते चले जाओगे। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है, इसमें जो बच्चा है ना पहले अपनी उंगलियों को हिलाता है, पहले अपने हाथ को हल्का हल्का हिलाता है। ठीक है ना, इसमें बच्चा पहला अपने हाथ को हिलाता है, फिर अपनी उंगलियों को हिलाता है, फिर अपनी उंगलियों को हिलाता है, फिर अपने वो पूरे मतलब हाथ को हिलाने लग जाता है, यानी कि सभी फिंगर्स को मतलब अपनी हथेली को, पूरे हाथ को, फिर धीरे धीरे वो अपनी पूरे हाथ को, ठीक है, और फिर अपने पूरे मतलब हाथ के साथ अपनी पूरी बॉडी का भी मूवमेंट है, फिर अपने पूरे शरीर का भी मूवमेंट करने लग जाता है वो। ठीक है ना, यानी एकीकरण का स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप बच्चा जो है वो चीज़ें करता रहता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें।
ये तो आपने भी देखा, जो छोटा बच्चा होता है फिर पहले मतलब हिलना डुलना शुरू करता है, फिर वो मतलब हल्की हल्की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, फिर वो 1 साल तक बच्चा चलने लग जाता है और कुछ वर्ड भी बोलने लग जाता है। तो ऐसे बच्चे का विकास होता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सहसंबद्धता का विकास। 5वां आपका सहसंबद्धता का विकास। ठीक है, सहसंबद्धता का विकास। इसमें क्या होता है, सहसंबद्धता के विकास और वृद्धि के बीच संबंध होता है, यानी कि विकास और वृद्धि के बीच संबंध होता है कि दोनों चीज़ें हैं ना आपस में संबंधित होती हैं। ठीक है ना, तो एक चीज़ का विकास होगा तो दूसरे का भी विकास और वृद्धि का संबंध होता है, यानी कि उसके विभिन्न आयामों में आपस में संबंध होता है। वो कैसे, वो देखो। ठीक है ना, विकास हो रहा है तो बच्चे की वृद्धि भी हो रही है। ये तो नहीं है कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ये ठीक है कि निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो निश्चित समय जो है, जो एज का जो भी निश्चित समय है, 1 से 30 वर्ष, 1 से 25 वर्ष, 1 से 18 वर्ष, ठीक है ना, तो जो भी निश्चित समय उसमें विकास भी तो हो रहा है ना, ये तो बात है। ठीक है ना, अब ये देखो आप, वृद्धि और ये विकास, मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको। ये तो आपका हो गया निश्चित। ठीक है ना, ये आपका चलता है जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, यानी कि जीवन पर्यंत चलता है आपका। ठीक है, तो ये होता है निश्चित। इस समय पे जब वृद्धि हो रही है तो उस समय पे विकास भी तो हो रहा है ना, यानी कि विकास भी तो हो रहा है। अब ये एक बार PYQ में क्वेश्चन आया था कि वृद्धि को विकास में शामिल किया जा सकता है, तो हाँ, क्योंकि ये तो निश्चित है, इस टाइम पे भी विकास हो रहा है, क्योंकि कुछ ही मतलब इसको, जैसे हमारी हाइट को, वेट को हम देख सकते हैं, इसके अंदर अपनी हाइट वेट को हम देख सकते हैं, तो विकास भी तो हो रहा है ना उस टाइम पे। तो ये जीवन पर्यंत चलता है, तो ये इसके अंदर आ सकता है। हाँ है, ठीक है। एक बार PYQ में आया था कि क्या विकास को वृद्धि में शामिल किया जा सकता है? नहीं, ध्यान से सुनना। वृद्धि को विकास में शामिल किया जा सकता है, हाँ। विकास को वृद्धि में शामिल किया जा सकता है, नहीं। आपको ये ऑप्शन टिक करना है, यानी कि ये चीज़ जीवन पर्यंत चलती है और यह निश्चित समय तक, ये तो इसके अंदर नहीं आ सकती, लेकिन ये कुछ समय तक है और ये इतनी बड़ी चीज़ है। ठीक है ना, तो ये कुछ समय तक चलेगी तो ये इसके अंदर आ सकती है। ठीक है ना, ये इतनी बड़ी चीज़ इतनी छोटी जगह में तो आएगी नहीं, या तो आपकी वैसे भी कॉमन सेंस है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अब पार्ट करेंगे, एक 3 करेंगे कि उसमें जैसे संघर्ष और किशोर अवस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था बोला जाता है, किसने बोला है? स्टेनले हॉल ने बोला है। ठीक है ना, और आपका आदर्श काल है वो किसने बोला है? तो ये सारी चीज़ें हम पार्ट 3 के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये वाले नोट्स आप अच्छे से कर जाओगे तो आपके वैसे क्वेश्चन आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।